स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस पर होती है माँ काली की कृपा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। वैसे कि माँ जो काली होती है बहुत ही ज़्यादा सौम्य होती है। भले ही इनका चेहरा जो है देखने में भयानक है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा सौम्य। तो आप लोग इनसे डरे नहीं और इनकी बस एक बार इनकी कोई सी भी साधना करके देख लीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि माँ काली कितनी सौम्य है। और विशेषतर ये बात है कि जिसको अनुभव नहीं हो रहे हैं वो माँ काली की साधना कर सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं हुए हैं अगर वो माँ काली की वो साधना करेंगे तो उनको दिख जाएगा कि माँ काली किस प्रकार से अनुभव देती है। बस फ़र्क ये है कि जब अनुभव हो रहे हैं तो आप लोग डरना नहीं। और कभी भी एक बात ख्याल में रखना, कभी भी आसन छोड़ के भागना नहीं। अगर कितना भी डर लग रहा है आप वहीं पर बैठे रहिए और जितना भी आपको जो मंत्र जाप मिला है करने के लिए वो करिए, लेकिन भागिए नहीं। आप डट के माँ का सामना करिए वहाँ पर और अनुभव को आनंद लीजिए। अनुभव से डरने की कोई बात नहीं है, बल्कि खुशी होती है। अनुभव तो होते तो व्यक्ति को खुशी होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जब मैं कर रहा हूँ इसका मतलब सही है, इसलिए अनुभव हो रहे हैं। अगर कि आप गलत करते तो आपके साथ में कोई अनुभव होते ही नहीं, ये बात हो जाती है। तो आप लोग जो अनुभव हो रहे हैं, और पहली बात तो ये कि गुप्त रखा जाता है, अनुभव को शेयर नहीं किया जाता है। अगर आपकी साधना पूरी हो जाती है उसके बाद ही आप ऐसे साधक से अनुभव अपना शेयर करें कि जो साधक इधर उधर आपकी बातें नहीं फैलाए। और आप लोगों को शेयर करना है तो अपने गुरु से शेयर कर सकते हैं, गुरु को अपने बता सकते हैं उसके बारे में, ताकि गुरु उसका मतलब समझाए कि आपको ये अनुभव जब हुए हैं तो क्यों हुए हैं और किस लिए नहीं हुए हैं। ये सबसे बड़ी महत्व बात है। और अगर आप लोग सरस्वती जी की साधना करते हैं, माँ शीतला माँ की, माँ भगवती की, तो आप लोगों को अनुभव नहीं होते हैं और माँ की कृपा भी हो जाती है और आप लोगों को पता भी नहीं लगता है। लेकिन माँ ही काली एक ऐसी है कि अगर आप लोगों शुरुआत में इनकी साधना करना चालू कर दिए तभी आपको अनुभव होने लगता है, एहसास होने लगता है। और इनके ऊपर तो एक चीज़ है कि आपको अनुभव तो देती ही देती है, साथ में आप लोगों की ऐसी सिद्धि दे देती है जो कि आप सोचते भी नहीं हैं, और आपसे वो सिद्धि होती है, वो जुड़ जाती है और आप लोगों को पता भी नहीं लगता है। पता इसलिए नहीं लगता है कि मैंने भी एक माँ काली की साधना की थी बस कृपया के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं। मैं चाहती थी कि माँ काली की और माँ भगवती की कृपा हो जाए, तो मंत्र कुछ ऐसा था कि माँ काली की भी उसमें कृपा होनी थी और माँ भगवती की भी कृपा होनी थी। तो इसीलिए मैंने वो नवरात्रि में साधना की थी। और नवरात्रि में जब मैंने साधना कर ली और लास्टवें दिन तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई हवन के समय में। वो जो अनुभव है मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी थी अनुभव के लिए। लेकिन हुआ ये था उस साधना करने के बाद में कि मुझे भविष्य दिखने लगा था अपना भी, और जो मेरे से जुड़े लोग हैं उनका भविष्य दिखने लगा था। ये सबसे मतलब मेरे पास में ये शक्ति आ गई थी कि दूसरे किसी का भी भविष्य दिखना और अपना भी भविष्य दिखना। तो जब मैं सोती थी तो मुझे सपना आ जाता था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हुआ है, और मैं जब सुबह उठती थी तो 1-2 दिन के बाद जो घटना होती थी तो वो पूरी हो जाती थी। तो ऐसे मुझे भविष्य दिखने लगे थे, और मुझे अभी तक भी कोई कोई चीज़ें की ऐसी भविष्य दिखाई दे जाती है। तो ये जो होती है वो समझ लीजिए कि माँ की साधना करने से माँ एक आप लोगों को गिफ्ट दे देती है। तो सब किसी को ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं आपको ऐसा हो कि दूसरे किसी चीज़ की सिद्धि मिल जाए। और ये नहीं है कि मुझे भविष्य दिखाई देता है तो आप लोगों को भी भविष्य दिखाई दे। आप लोगों को अलग ही सिद्धि मिल जाएगी, कहीं आप लोगों के पास में ऐसी सिद्धि मिल जाएगी कि आप दूसरे का चेहरा देख के उसके बारे में सारी चीज़ें बता सकते हैं, या आप दूसरे का
चेहरा देख के बता सकते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी नहीं है। तो ये माँ डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को किस तरह से सिद्धि देनी है और किस व्यक्ति को किस तरह से सिद्धि नहीं देनी है। ये माँ के कृपा के हिसाब से है और आपकी जो साधना है, साधना करने के हिसाब से है कि किस तरह से करना है आप लोगों को। दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चैनल से जुड़े रहिए। जय माता दी।